ऐसा कहा जाता है कि इंसान अपने दिमाग के सिर्फ 10% हिस्से को यूज़ करता है। इंसानों की 90% दिमाग की कैपेसिटी आज तक इंसानों ने कभी यूज़ की ही नहीं। हॉलीवुड की मूवी लूसी में दिखाया गया है कि अगर इंसान अपने दिमाग के बाकी हिस्सों को भी यूज़ करे तो इंसान कहीं इम्पॉसिबल चीज़ें कर सकता है। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि कहीं आर्टिफिशियल चीज़ों से आपके दिमाग की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि आपके ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब इंफॉर्मेशन ब्रेन से निकालकर कंप्यूटर में रखी जाए, और ये भी पॉसिबल है कि कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में फीड की जाए। आपको ये बात एक साइंस फिक्शन लग रही होगी, पर इस चीज़ पर सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी यानी इलॉन मस्क और उनकी टीम काम कर रही है। इलॉन मस्क की टीम इस चीज़ पर यकीन करती है कि ब्रेन में जो भी न्यूरल सिग्नल्स होते हैं उन सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस से जोड़ा जा सकता है। इलॉन मस्क इस चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इलॉन मस्क कहते हैं कि आपके स्कल में एक छोटे फिटबिट की तरह एक चिप छोटे वायर्स के साथ लगाई जाएगी, जिससे आप कंप्यूटर में मौजूद सब इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में सेव या फीड कर सकते हो। इलॉन मस्क ने 2016 में इस टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा रिसर्च करने के लिए न्यूरालिंक कॉरपोरेशन नाम की कंपनी खोली। इस कंपनी में रिसर्च के लिए इलॉन मस्क ने कई हाई प्रोफाइल साइंटिस्ट को हायर किया। 2019 में इस कंपनी को लगभग $160 मिलियन की फंडिंग भी मिली। 2018 तक कंपनी के कई सारे प्रोजेक्ट्स को गुप्त रखा गया, क्योंकि एआई के बारे में इलॉन मस्क को कई बार क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी पर कई एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च की गई है। पहले हम न्यूरालिंक क्या है इस बात को समझेंगे। फ्यूचर में न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी इंसानों के दिमाग की क्षमता बढ़ाने के लिए यूज़ की जाएगी। न्यूरालिंक इलॉन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी पिछले वीडियो में देखी थी। न्यूरालिंक एक ऐसे टेक्नोलॉजी है जिससे इंसानों को मशीन्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मदद होगी। न्यूरालिंक दरअसल एक चिप होती है। ये चिप ह्यूमंस के स्कल का एक छोटा पार्ट निकालकर उसमें इंस्टॉल की जाती है। इस चिप की साइज़ लगभग एक छोटे 9 मिलीमीटर डायमीटर के कॉइन जितनी होगी। इस चिप को इंसानों के दिमाग में लगाने के लिए न्यूरालिंक की टीम ने एक रोबोट भी तैयार किया है। इस चिप को बहुत आसान तरीके से ब्रेन में बिठाया जाएगा। चिप लगाने का काम भी एक पेनलेस और फास्ट प्रोसेस में होगा। न्यूरालिंक की चिप में इंसानों के बालों से 20 गुना छोटे इलेक्ट्रोड्स इंस्टॉल किए जाएंगे। इस चिप की मदद से आप पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंड कर सकते हो और मशीन्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। न्यूरालिंक बनाने के लिए इलॉन मस्क और टीम को और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी विकसित होने से पहले टीम को टेक्नोलॉजिकल और इथिकल दिक्कतों को भी पार करना होगा। लोगों को इस टेक्नोलॉजी के फ़ायदे बताने होंगे और लोगों का विश्वास भी प्राप्त करना होगा। हमारा शरीर एक न्यूरल सिग्नल्स और नेटवर्क पे चलता है। हमारा ब्रेन पूरे शरीर में न्यूरल सिग्नल्स भेजते रहता है, जिससे एक न्यूरल नेटवर्क तैयार होता है, और ये नेटवर्क न्यूरोट्रांसमीटर के केमिकल सिग्नल्स से आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं। इस प्रोसेस में हमारे ब्रेन के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अगर हम इस पॉइंट्स के पास न्यूरालिंक के इलेक्ट्रोड्स को रख दें तो हम इस सिग्नल्स को कंप्यूटर में एल्गोरिदम के फॉर्मेट में भेज सकते हैं, और कंप्यूटर इन एल्गोरिदम्स को पढ़ के सॉल्व कर सकता है। ऐसे ही हम कंप्यूटर और न्यूरालिंक चिप के ज़रिए ब्रेन में इंफॉर्मेशन डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। आज हम कंप्यूटर्स, मोबाइल, लैपटॉप इन चीज़ों पर ज़्यादातर समय बिताते हैं। लैपटॉप, मोबाइल इन चीज़ों को आप ज़्यादा देर तक उसी इंटेंसिटी के साथ देखना या टाइप करना, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। न्यूरालिंक की मदद से आप इन सब चीज़ों को आसानी से और अधिक स्पीड से कर पाओगे। न्यूरालिंक की इनिशियल स्टेजेस में आप कंप्यूटर, मोबाइल इन सब डिवाइस को आसानी से कंट्रोल कर सकोगे। न्यूरालिंक ब्रेन में इंस्टॉल करने से ब्रेन के सिग्नल्स कंप्यूटर के ज़रिए पढ़े जा सकते हैं, और इसी वजह से डिप्रेशन, मेंटल इलनेस ऐसी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सकता है। न्यूरालिंक चिप की मदद से हम रोबोट्स को भी कंट्रोल करना सीख सकते हैं। म्यूज़िक सुनने के साथ साथ हम इस चिप की मदद से कानों की सुनने की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें लो फ्रिक्वेंसी के साउंड्स भी सुनाई देंगे। न्यूरालिंक के टेस्ट अभी चालू है।
कई प्राणी जैसे बंदर, सुअर ऐसे कई जानवरों पे न्यूरालिंक का टेस्ट हो चुका है। इलॉन मस्क ने इस बात पे कहा कि न्यूरालिंक जानवरों में इंस्टॉल करने के बाद और निकालने के बाद भी जानवर नॉर्मल तरीके से ही रिएक्ट कर रहे थे। न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी के कई फ़ायदे और कई नुकसान हैं, पर अभी तक जो बातें सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि इस टेक्नोलॉजी के सबसे ज़्यादा फ़ायदे ही है। इस टेक्नोलॉजी के नुकसान की बात करें तो कुछ लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को लेकर चिंता भी जताई है। अगर ये चिप दूसरे इंसान या कंप्यूटर से कंट्रोल की जाए तो इस चीज़ का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, इसलिए कहीं इंसान चिंतित है। अगर फ्यूचर में इस चिप के ह्यूमन ट्रायल्स भी हुए और न्यूरल टेक्नोलॉजी भी विकसित हो गई तो क्या आप ऐसी चिप को आपके दिमाग में इंस्टॉल करना चाहोगे? इस प्रश्न का जवाब और न्यूरल टेक्नोलॉजी पर आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।